हेलो एवरीवन। तो मेरे 2024 बोर्ड्स में 94.2 परसेंटेज आए थे सीबीएसई में। मैं रिज़ल्ट लगा दूंगा प्रूफ के लिए। तो मैंने सोचा आप लोग की भी हेल्प कर दिया जाए कि क्या क्या रिसोर्सेज आप लोग को फॉलो करना है जितने भी दिन बचे हैं। और बिलीव मी, मैंने भी इन्हीं दिनों में प्रिपेयर किया है। आप लोग के पास अभी अच्छे खासे दिन है, 17 दिन है अभी ना। 17 फेब से आई गेस आप लोग का बोर्ड स्टार्ट है, तो आप लोग कर लोगे अच्छे से। बस आप मेरी स्ट्रैटेजी कॉपी कर लो, बिलीव मी यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश था मेरे पास, पीएचई और आईटी, ये सब्जेक्ट्स थे मेरे क्लास 12th में। फिज़िक्स में बने थे 95 मार्क्स, 97, 87 कम रह गया था। इसमें 91, इसमें कम रह गया था, आगे बताऊंगा क्यों। 96 और इसमें आए थे 92, ये एडिशनल था। फिज़िक्स मैं सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। मैं पहले ही बता दूं, 95 या फिर 90 प्लस के लिए 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो है रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं जितने भी दिन बचे हैं उसमें, प्लस स्टडी करनी पड़ेगी 9-10 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना है आप लोगों को, जो भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी दूसरी है पेपर प्रेजेंटेशन। जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों को क्या है ना, नॉलेज होता है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं अच्छे से करके आते हैं आंसर, और बोर्ड में प्रेजेंटेशन मैटर करता है। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग आपकी ठीक ठाक है तो भी चल जाएगी, लेकिन प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग बोलोगे तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी ये तो अभी इस वीडियो में मैं इसकी बात करूँगा। ऑलराइट, तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या क्या फॉलो किया था। सबसे इंपॉर्टेंट PYQs, हर एक चैप्टर के 10 साल के। कहाँ से करने हैं? अरविंद एकेडमी। कहीं से भी कर सकते हो आप लोग, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उस समय पे मैंने अरविंद एकेडमी से किया था। मैंने अरविंद एकेडमी सर से नहीं पढ़ा है, मैं पहले बता दूं, लेकिन मैंने केवल PYQs के वीडियो इनसे देखे थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैंने कोई बुक नहीं किया था। बुक इन द सेंस कि PYQ वाली जो नहीं बुक आती है, सैम्पल पेपर्स वगैरह, मैंने कुछ नहीं, एक भी मैंने पैसे इस पर नहीं खर्च करे थे। मैंने पूरा यूट्यूब चैनल से ही किया। तो मैं क्या करता था, वीडियो पॉज़ कर लेता था, खुद से सॉल्व करता था, बाकी सर की वीडियोस देखता था। और इनका जो भी प्लेलिस्ट है ना 10 इयर्स वाला, मैंने ये देखा था एग्ज़ाम के गैप में। तो मतलब 3-4 दिन में आई थिंक जितना भी था उसमें मैंने फ़िनिश किया था। मैं आई थिंक मैंने 3-4 दिन में ही पूरा फ़िनिश कर दिया था अच्छे से। और उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर आजकल बहुत अच्छा आ रहा है। अब अच्छा आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं अच्छा आ रहा है, इतना ऊपर हाइप भी मत करो, इतना भी अच्छा मतलब ठीक है, हो जाएगा। अगर PYQs करके आप लोग जा रहे हो तो आप लोग ला सकते हो 95। अगर आपका फिजिक्स ठीक ठाक है, अपने साल भर पढ़ाई की है, तो यू कैन स्कोर इजीली 100 या फिर 95। सेकंड चीज़, अगर उनकी बात कर रहा हूँ जिनको 100 मार्क्स लाना है, या फिर आप लोग को NCERT अगर पढ़ना है, तो NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पढ़ाई की थी, मैं पहले बता दूँ। मैंने NCERT 3-4 बार पढ़ा है अपने जितने भी 12th का सेशन था। आप लोग लास्ट में ज़रूर पढ़ के जाना। इसमें जितने भी डायग्राम्स दिए हैं, जितना भी ग्राफ दिया है, ग्राफ्स स्पेशली ज़रूर पढ़ के जाना। और डेरिवेशंस वगैरह जितने भी हैं, मतलब NCERT से रिलेटेड वो ज़रूर करके। डेरिवेशन से याद आया, मैंने डेरिवेशन के लिए बता दूँ रिसोर्स। तो डेरिवेशन में मैंने फॉलो किया था शोभित निर्वाण, एक यूट्यूब चैनल था, तो उन्होंने ना एक सीट दे दिया था डेरिवेशंस का, तो मैंने वहाँ से किया था। आप लोग को उस चैनल पे मिल जाएगा। बाकी ठीक है, मेरे 95 आ गए थे। आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करोगे, PYQs 10 साल के कर लोगे। और मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये मैंने एग्ज़ाम के गैप में जो भी PYQ किया था, तो मैंने सोचा तो था 70 का, लेकिन मेरे 65 ही आए थे। PYQs कैसे करने हैं, तो मैंने जितना भी चैप्टर था सबका क्या किया था, एक लर्निंग नोटबुक बनाया था। जैसे मैंने बोर्ड का PYQ सर का वीडियो उठाया, वीडियो देखा, सॉल्व हुआ या फिर नहीं भी हुआ, तो मैंने पूरा वीडियो देखा था ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कंसेप्ट्स की। और मैं उससे जो जो सीखता था, या तो जो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट होता था, कई बार आया हो, या फिर जो मुझे नहीं पता था, जो मेरे लिए चीज़ें नई थी, उनको मैं नोट कर लेता। जैसे इंफ्रारेड वेव को हीट वेव्स बोलते हैं, एग्जाम्पल है। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप 2 से 3 बार पढ़ के ही जाओगे एग्ज़ाम में। ऐसे मैंने हर एक चैप्टर के प्रिपेयर किया था, हर एक चैप्टर के लिए मैंने पढ़ाई की थी। मैं सोचा आप लोग को दिखा दूँ। बाकी आप लोग ऐसे लर्निंग नोटबुक एक बना लेना। ये मेरी फिजिक्स के NCERT है, इसको मैंने कई बार पढ़ा है। अब जैसे ये ग्राफ जो दिया है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ NCERT पढ़ने के लिए, ये सेम ग्राफ मेरे बोर्ड में आया था। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये कहाँ से पूछ लिया। जैसे पूछा था कि इसका ग्राफ बनाओ, जो भी है, गीगर एंड मार्टिसन यूजिंग स्टेप अप, मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये पूछा था स्कैटरिंग एंगल वर्सेस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स का ग्राफ बनाना था। और बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ के आए थे, या फिर ये सोच रहे थे कहाँ से पूछ लिया। भाई ये NCERT में ही है। NCERT बच्चे पढ़ते नहीं है, फिर बोलते हैं पेपर टफ आ गया। ये मैंने कई बार पढ़ा है, देखो उस समय का ये पेंसिल से मैंने जो भी किया है। तो आप लोग NCERT ज़रूर पढ़ लेना। तो ये हो गया फिज़िक्स। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है NCERT।
एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। और इसको मैंने 7 से 8 बार पढ़ा था। आप लोग के पास अभी टाइम है, पढ़ लेना, कई बार पढ़ना। इसके क्या है ना, इसमें भी सेम जैसे फिजिक्स में था, इसमें भी जितने भी डायग्राम्स वगैरह दिए हैं सारे आपको कहीं ना कहीं माइंड में सेट करके ही जाना है। वहाँ आंसर्स में एक तो प्रेजेंट करना है आंसर्स में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने पढ़ाई अच्छी की है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, अगर नहीं भी पूछा है लेकिन आपको पता है तो आप बना देना। बाकी एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब देखो एनसीईआरटी सबकी ही पढ़नी है। इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिए हैं इन तीनों में ही इन टेक्स्ट करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा आता है। सेकंड बैक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग क्या करना, ऑर्गेनिक की पूरा कर लेना, कहीं ना कहीं 90% तो कर ही लेना जो जो इंपॉर्टेंट आप लोग को लगे। कन्वर्जेंस जितने भी हैं सारे कर लेना। और मैंने बैक एक्सरसाइज ऑर्गेनिक की पूरी करी है, इसकी मैंने नहीं करी थी पूरी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और स्पेशली फिजिकल में तो फालतू के कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, तो ऑर्गेनिक की स्पेशली कर लेना। बाकी एनसीईआरटी पढ़ना। सेकंड बात कर लेते हैं, पीवाईक्यूज मैंने किए थे 10 ईयर्स के, मेरे 97 आए थे इसमें, 3 मार्क्स मैंने सिली मिस्टेक कर दिया था। एनीवेज तो मैंने पीवाईक्यूज किए थे 10 ईयर्स के सेम। कहाँ से करे थे, सौरभ रैना यूट्यूब चैनल है, सौरभ रैना सर का नाम भी है। और मैंने इसी यूट्यूब चैनल से किया था, सेम जैसे मैंने फिजिक्स में किया था, लर्निंग मोड में किया था। और रोक के मैं खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करता था, अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल्स वगैरह, बाकी सर की वीडियोस देखता था। मैंने 2 से 3 बार देखा है, 2 से 3 बार मैंने लगातार इसको किया था अपने एग्ज़ाम के गैप में। मुझे सारे आंसर्स, मैं पहले ही बता दूं, मेरा पेपर 2 या ढाई घंटे में ही हो गया था। और अब लोग कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे, तो भाई सारे क्वेश्चंस देखे हुए आए थे। अब देखे हुए क्यों आए थे, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज 2 से 3 बार किया था और पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा आता है। केमिस्ट्री में तो आप लोग इजीली 95 ऐसे ही ला सकते हो पीवाईक्यूज कर करके, तो आप लोग पीवाईक्यूज कर लेना, मैंने वीडियो से किया है। ये देख लो मेरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, इसमें जितने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मैंने सारे किए हुए हैं और मैंने रीडिंग कई बार लगाई है, तो रीडिंग लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मेरे में ना एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया था, तो मैंने ये ग्राफ भी वहाँ पे ड्रॉ किया था। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और एग्जामिनर को मतलब दिखेगा कि बच्चे ने मेहनत की है। और अब जितना ही डायग्राम वगैरह आप लोग आंसर्स में यूज़ प्रेजेंट करते हो ना, उतना ही अच्छा हो जाता है। तो ये तो हो गया एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं मैथ्स। मैथ्स में मेरे कम थे भाई, 87 मार्क्स ही थे, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं किया था और प्रोबेबिलिटी मेरा वीक था, मुझे समझ नहीं आता था उसमें, पता नहीं क्यों नहीं समझ आता था, बट मेरा वीक था कहीं ना कहीं, तो इसलिए मेरे मार्क्स कट गए थे। बाकी इसमें मैंने पीवाईक्यूज किए थे अगेन 10 ईयर्स के। मैंने कहाँ से किया था, तो इसमें मैं कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा चैनल नहीं फॉलो किया था, मुझे जहाँ से अच्छा कंटेंट मिल जाता था मैंने वहाँ से किया था। बाकी पीवाईक्यूज तो आप लोग कर ही लेना अच्छे से। और इसमें ना वेक्टर 3D वगैरह इंटीग्रेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे वेक्टर 3D में इमेज निकालने वाला क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल पूछता है, तो पीवाईक्यूज से हो जाएगा। जैसे 2023 24 में ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो और ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि आजकल पेपर थोड़ा सा अच्छा आ रहा है लेवल, तो बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं आ रहा बोर्ड का पेपर, तो इसलिए आप लोग पीवाईक्यूज से सब कुछ सीख जाओगे मैथ्स में। इसमें एनसीईआरटी की मिसलेनियस कर लेना अच्छे से, एनसीईआरटी तो करना ही है, बाकी मिसलेनियस एक बार और अच्छे से देख लेना जब बोर्ड आएगा आप लोग का, स्पेशली इंटीग्रेशन वगैरह का डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो इसमें भी पीवाईक्यूज इज़ एवरीथिंग। बाकी मैंने आशीष सर को, ऐसे एक चैनल है आशीष फॉर स्टूडेंट्स, मैंने उनके कुछ वीडियोज़ देखे थे, और बाकी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसमें स्पेसिफिक चैनल कोई नहीं फॉलो किया था। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग एग्ज़ाम के गैप में भी कर लेना, और मतलब 3 से 4 बार, कम से कम 2 बार तो पढ़ लेना, 2 टाइम्स एटलीस्ट। पढ़ने के कैसे और क्यों हैं, सबसे मेरे पास अभी मेरी इंग्लिश की बुक नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, और ये इसमें क्या है ना कि इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग। इसमें जो भी है मीनिंग्स जितने भी जो नहीं साइड में दिए होते हैं वर्ड्स वगैरह, वो आपको आंसर्स में प्रेजेंट करना है, आंसर्स में यूज करना है बेसिकली, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपको मतलब आता है, इन द सेंस कि आपने पढ़ाई की है एनसीईआरटी की। बाकी इसमें एक राइटर वगैरह का नाम भी आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड में लेके चलना, ताकि आप आंसर्स में यूज़ कर पाओ। पेपर प्रेजेंटेशन वाले में मैं बता दूंगा ये वीडियो, अगर मैं बनाऊंगा आप लोग बोलोगे तो। बाकी इसमें राइटिंग सेक्शन जो भी है, राइटिंग सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें
फॉर्मेट आप लोग घर से लिख लोगे। मैंने जॉब नोटिस वगैरह का घर से ही लिख लिया था और मैं उसको ना एक ऐसे मतलब मैंने 3-4 बुक रेफ़र किया था, टीचर का हेल्प लिया था और मैं फॉर्मेट को अच्छे से एकदम लिख लिया था कि मुझे क्या-क्या एग्ज़ैक्टली क्या-क्या वर्डिंग डालना है, अच्छे-अच्छे वर्ड्स या फिर मुझे कैसे लिखना है, ताकि मैं क्वेश्चन्स आए और मैं बस उसको फ्रेम करना रहा। ऐसा नहीं कि वहाँ आप बैठ के सोच रहे हो। तो फॉर्मेट आपका गलत है तो एग्ज़ामिनर ऐसे कट करेगा, 0 मार्क्स देगा। तो इसलिए फॉर्मेट तो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट घर से अच्छे से याद करके जाना। बाकी इसमें राइटिंग इज़ मेन एंड रीडिंग 2-3 टाइम्स इज़ मेन। मैंने इसमें चैनल फ़ॉलो किया था। चैनल मैंने 2-3 एक तो मैंने मैग्नेट ब्रेन्स पे एक मैम पढ़ाती है, मैंने उनके कुछ चैप्टर्स के वीडियो देखे थे। बहुत लंबे वीडियोज़ होते हैं तो अगर टाइम है तो देख लेना। बाकी शिप्रा मिश्रा मैम, उनसे मैंने पढ़ा था। उनके राइटिंग सेक्शंस और वो जो बताती हैं कि आंसर कैसे प्रेज़ेंट करना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उनको कहीं न कहीं फ़ॉलो किया था। तो इनका आप चेक कर सकते हो चैनल शिप्रा मिश्रा इसके लिए। अब बात कर लें फ़िज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन में हर एक स्कूल में अलग-अलग बुक लगवाते हैं। मेरे में कैंडिड पब्लिकेशन का लगा था और ये काफ़ी अच्छी बुक थी और मैंने इसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ा होगा या फिर ऊपर ही मैंने कई बार पढ़ा था बेसिकली। और इसमें क्या है ना कि आप लोगों को कहीं न कहीं डेटा वगैरह जो भी है कहीं न कहीं माइंड में लेके चलना पड़ेगा। देखो आंसर में जितना ही आप डेटा वगैरह डालते हो तो एग्ज़ामिनर को लगता है कि हाँ, बच्चे ने पढ़ाई की है। अब डेटा इन द सेंस जो भी हो गया, ऐज हो गया या फिर मतलब ठीक है, जो भी हो आप लोग समझ रहे हो। मुझे 2 साल हो गए पीएचडी छोड़े हुए, तो इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही चीज़ें। बाकी मैंने ये किया था, बाकी मैंने इसमें सेम जकी सौदागर, आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे। ये यूट्यूब चैनल में जकी सौदागर मैंने इनको फ़ॉलो किया था। ये भैया बहुत अच्छे हैं, तो इन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज़ दे रखे हैं। मैंने इनका नोट्स मतलब प्रेफ़र किया था और इनसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। इनसे मैंने सारे पीवाईक्यूज़ किए हैं, तो मैंने इन द सेंस मैं इन्हीं को फ़ॉलो किया था। मेरे 96 आए थे इसमें और 96 का श्रेय मैं इन्हीं को देना चाहूँगा, जकी सौदागर भैया को। बाकी इसमें अगर आप बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 100 लाना है, तो 100 लाने के लिए मैं एक चीज़ और बताऊँगा जो कि पता नहीं क्यों बहुत लोग बताते नहीं हैं। इसमें ना एनसीईआरटी इन द सेंस कि सीबीएसई ने इसका हैंडबुक रिलीज़ किया है। हैंडबुक है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे या फिर सीबीएसई की वेबसाइट में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वो हैंडबुक आप लोग को 2 से 3 बार एग्ज़ाम वाले गैप में पढ़ के जाना है, 2 से 3 बार। अब क्यों पढ़ना है? कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं जो कि डेटा बेस्ड होते हैं और डेटा कहाँ से एनसीईआरटी सीबीएसई लेता है, वो एनसीईआरटी के हैंडबुक से। क्योंकि जितने भी बुक हैं, कैंडिड हो गया, सरस्वती हो गया, तो थोड़ा-सा डेटा मिसमैच करता है। इसमें कुछ और दिया है, उसमें कुछ और। तो सीबीएसई वही मानता है जो कि इसने इस हैंडबुक में है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हो। 100 वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी 95 लाना है तो नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आईटी की। आईटी बहुत लोगों के पास नहीं होगा, बहुत कम ही लोग। ये मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, तो इसमें तो मैंने हैंडबुक ही पढ़ा था। हैंडबुक जो सीबीएसई के साइट पे है, स्कूल वाले वही प्रिंट करवा के दिए थे, तो हमने वही उसी से पढ़ाई की थी और इसमें मेरे 92 आ गए थे, तो ठीक है। सो दिस वाज़ द वीडियो, आई होप इट हेल्प्स। और 95 लाना इतना भी हार्ड नहीं है यार। जो मैंने बोला है आप लोग इसको फॉलो कर लोगे तो मैंने खुद एग्ज़ाम के गैप वाले में ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं 90% तो मैंने गैप वाले दिनों में ही किया था और मेरे आ गए थे।